से पिछले 3 सालों से मतलब अटकी हुई है, हम्म, उसको डिमांड करने के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए थे, जिसमें हम लोग तो मांग मतलब शिक्षा मंत्री से किए हैं। तो उनका ये आश्वासन था कि देखिए जे हम पिछले 16 तारीख को ही मतलब शपथ लिए हैं और उसके बाद हमें मौका नहीं मिला है कि मतलब अच्छे ढंग से मतलब कि आपके मतलब जो बहाली है उसके पर्पस में बात करने की, जो कुछ दिन का हमें समय और दे दीजिए, मुश्किल मतलब 10 दिन का समय इसीलिए हम बता रहे थे कि 10 दिन का समय दीजिए और 10 दिन के बाद फिर पुनः दोबारा हमसे आप बात कीजिएगा। और ये भी बात का जिक्र वो उन्होंने किए कि आपके शीर्ष नेतृत्व जो मतलब कहता है ऊपर का, वो उन्होंने मेरे पास आकर के वार्तालाप किए, उनको भी हम यही बात बोले हैं कि 10 दिन का समय दीजिए और 10 दिन के बाद फिर विभागीय बैठक करके आप लोग को जो मुद्दा है उससे हम लोग मतलब काम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। चलिए अच्छी बात है कि विभागीय जो भी आगे का कार्य है वो होगा। और इसके साथ ही सबसे जरूरी और सबसे अच्छी बात ये है कि आप सभी मिल के एकजुट होके कार्य कर रहे हैं। जैसे वो नालंदा गए, नालंदा जिला में गए जहाँ आप इस्लामपुर जगह कह रहे हैं, इस्लामपुर जी, वहाँ गए वो, और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी अभ्यर्थी मिल गए, और जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पे 7वें चरण के अभ्यर्थी मिल रहे। ये बात अपने खुद मुंह से ही बोले हैं कि हम जहाँ भी मतलब कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो ये बात मतलब कि 50 या 100 आवेदन मतलब सीटेट के प्रति 7वां चरण के प्राइमरी नोटिफिकेशन का डिमांड के मतलब लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसके हम लोगों को मतलब खास करके पुनः मतलब नज़र है और बहुत जल्द मतलब कि इसे काम किया जाएगा। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जहाँ भी हम जाते हैं कि वहाँ पे अभ्यर्थी मिलते हैं। जी जी, हम लोग स्टेज से पहले ही मतलब कुछ किनारे जाना चाह रहे थे, तो मतलब किनारे के दरमियान ही हम लोग मतलब रास्ते में ही चेक करके सवाल पूछने लगे। तो सवाल हम लोग से पूछने से पहले ये बोल दिए कि आप लोग सीटेट का विद्यार्थी हैं। तो हम लोग बोले सर हाँ सर, हाँ महाशय, मतलब हम लोग सीटेट का ही हैं, हम लोग 7वां चरण के मतलब डिमांड करने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने कहे कि अच्छा ठीक है, जो आप लोग स्टेज पे आकर के वार्तालाप कीजिए। तो फिर काफ़ी समय के बाद स्टेज पे गए तो फिर स्टेज पे बात हुई। चलिए अच्छी बात है, बातचीत हुई और उन्होंने इसका जवाब भी दिया, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अभी मुझे ये चीज़ मालूम नहीं है, अभी हमने शपथ लिया है और जैसे भी मालूम होगा उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बैठ के किया जाएगा पूरा। तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो भी डिमांड है उनके पास पहुंचना। जाहिर सी बात है वो नए हैं, तो डिमांड जो है आप सभी का वो उनके पास पहुंचना, और इसमें अभ्यर्थी निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं उन्होंने अपने मुंह से कहा कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ मिल रहा है, सीटेट के अभ्यर्थी मिल रहे हैं, 100-200 के मतलब 200-200 निश्चित रूप से अभ्यर्थी मिल रहे हैं, मुलाकात हो रहा है कि ये अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि एक्टिव रहिएगा निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा, जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, बहुत जरूरी है इस तरीके से कार्य करना। अब रहा बात बहाली का, बहाली के बारे में अभी कुछ खुल के नहीं कहा जा रहा। मेरे ख्याल से 5-6 दिन और टाइम, लगभग 10 दिन की बात कर रहे थे। जी, 10 दिन खुद अपने मुंह से ही बोले हैं कि 10 दिन आप लोग वेट कीजिए, इंतजार में रहिए, 10 दिन के बाद फिर पुनः हमसे आकर के मिलेगा, इसके बारे में हम खुलेआम बताएंगे। खुल के बताएंगे कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कब क्या कुछ हो सकता है। यानी 25, 26, 27 के बाद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होना चाहिए। 25 तक तो सारा चीज़ अभी जो भी पॉलिटिकल है वो चलेगा ही। इसके बाद निश्चित रूप से आपका कार्य होना चाहिए और इसके लिए आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव रूप से कार्य करना है। अगर इस तरीके से होता है तो निश्चित रूप से कार्य होगा। बहुत जगह ऐसे भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, जैसे कुछ जगह हमने ये भी देखा था कि जो भी विधायक हैं राजद के, उनको भी ज्ञापन वगैरह दिया जा रहा है, सौंपा जा रहा है, उनके थ्रू भी कार्य करवाया जा रहा है। खुद हम लोग भी मतलब नालंदा जिला के जो विधायक हैं राकेश रोशन जी, उनसे मतलब कि शिक्षा मंत्री से मिलने से पहले हम लोग उनको भी ज्ञापन दिए और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर माननीय शिक्षा मंत्री आज इस्लामपुर आने वाले हैं, तो फिर मतलब हम लोग को सर, हम लोग की तरफ से ये थोड़ा सा आपका सहयोग रहेगा कि माननीय शिक्षा मंत्री से 5 से 10 मिनट का समय दे करके और हम लोग की बातों को उनके सामने मतलब रखने का हम लोग का समय मतलब दिया जाए। तो माननीय मतलब विधायक महोदय भी ये बात को स्वीकार किए
और वे बोले कि मतलब आपकी बात को हम उठाएंगे और आपकी जो अभी समय है जो मतलब कि शिक्षा मंत्री से बातें करने की जो मतलब समय देंगे, तो उनके द्वारा ही हमें 5-10 मिनट का समय दिया गया और उनके द्वारा ही मतलब कि हमें इतना छूट दी गई कि ताकि मतलब कि शिक्षा मंत्री के साथ वार्तालाप भी हुई और काफी देर तक हम लोग मतलब कि वहाँ पे जाकर के बातें किए। तो ये चीज़ अच्छा है, आप लोग एक्टिव रहिएगा, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा और एक अच्छा कार्य भी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं बहुत दिनों से लंबा इंतजार कर रहे हैं, लगभग 3 सालों से वो इंतजार कर रहे हैं, उनका बहाली प्रक्रिया आने वाला था। लगभग ऐसा तय था कि जुलाई अंत में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इंतजार करते करते अगस्त आया। अगस्त मंथ में आपका सरकार भी चेंज हुआ, अभी नई सरकार है मतलब मुख्यमंत्री वही है लेकिन नई सरकार के साथ गठबंधन हुआ है और यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं वो नए हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि कुछ समय चाहिए। निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, 5 से 10 दिनों का मांग रहे, तो लगभग कुछ दिन तो हो गया उनको कार्य करते हुए, कुछ दिन और मेरे ख्याल से चाहिए, यानी 26-27 के बाद, इसके बाद निश्चित रूप से आप मिलिएगा, अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, लेकिन कार्य करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी जब भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है तो थोड़ा गोल गोल रखा है, जिससे सभी अभ्यर्थी डर भी रहे हैं और समझने की इसलिए सर कि गोल गोल मतलब रखे हैं क्योंकि मतलब इसके बारे में शायद मतलब हम लोग को वार्तालाप जो किए हैं तो उससे ये समझ होती है कि शायद अभी शिक्षा मंत्री के ये बहाली के प्रति उन्हें ज्ञान नहीं है कि बहाली मतलब क्या है और मतलब लोग जो डिमांड कर रहा है तो मतलब कि क्यों कर रहा है, पूरी तरह से मतलब उन्हें अभी ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा हमें समय मतलब कि दिया जाए, जरा सा 10 दिन का समय मांग रहे हैं, 10 दिन, लेकिन हाँ ये नहीं कि 10 दिन का समय लिए तो हम लोग सो जाए। 10 दिन में भी हम लोग को वो काम करना है जो मतलब कि हमें जो करना चाहिए, हम लोग जो अंदर जो जागरूकता है वो हमें दिखानी चाहिए। जैसे कि आज इस्लामपुर में महोदय आए तो उन्हें भी ज्ञापन दिए, कल के डेट में कहीं और जाएंगे उन्हें भी इस बात को मतलब कि लोगों को मतलब जानकारी देंगे लोगों के द्वारा, तो मतलब कि उनको लगेगा कि और मतलब इसके प्रति मतलब लोग कितना एक्टिव है। अगर नहीं देंगे तो फिर मतलब मतलब हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये चीज़ है कि एक मतलब उन्हें वजह जानना पड़ेगा कि आखिर ये 7वां चरण है क्या है, जिसके कारण इतने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इतने जगह इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, सारे जगह पूछ रहे हैं ये 7वां चरण है क्या, ताकि उन्हें पता चल सके कि अभ्यर्थी जो है लगातार 3 सालों से लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे हैं, सारा चीज़ किए हुए हैं, रिक्ति भी है, रिक्ति मंगाया गया है, पूरा रिक्ति है, उसके बाद भी वो आंदोलन कर रहे हैं। बोलिए मुकेश जी। जी, हम ये कह रहे थे सर कि मतलब 3 सालों के बारे में हम लोग को जिक्र किए तो वो उन्होंने ये बात कहे कि हम लोग को आप समय दिए हैं 3 साल, हम लोग को समय नहीं दिए हैं, जरा सा समय दे करके देखिए, अगर काम नहीं होता है तो फिर बोले कि हाँ काम नहीं। और उन्होंने कहा 3 साल तो समय दिया गया, तो कंप्लीट नहीं हुआ था छठा चरण जब कंप्लीट हुआ है तो उस समय आप आए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। अब 3 साल आप करवाइएगा तो फिर तो 6 साल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो लास्ट स्टेज में होंगे, यानी उनका अंतिम उम्र सीमा चल रहा होगा, वो भाग नहीं ले पाएंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और जाहिर सी बात है लेटर भी जारी हुआ है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, ऐसा लिखा भी गया है, लिखित रूप में आया है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जो नई सरकार है उन्हें कार्य करना है, रोजगार युवाओं के बारे में हमेशा उन्होंने कहा है, तो जाहिर सी बात है इस चीज़ पे कार्य करना चाहिए और जल्द से जल्द 7वां चरण का नोटिफिकेशन देना चाहिए। एक बात और सर कि मतलब उन्होंने ये बात पूछे थे हम लोग से कि कहें कि शायद हमें जानकारी मिल रही है कि इस बहाली के प्रति हमारे जो सचिव महोदय हैं उन्होंने मतलब ट्वीट करके आप लोग को शायद जुलाई के लास्ट में मतलब बताए थे कि हम जुलाई के लास्ट में मतलब कि नोटिफिकेशन देने वाले हैं। ये उन्होंने बात रखा है जी बिल्कुल बात रखे हैं। बात रखने के बाद वो बोले कि मतलब सचिव के द्वारा जो ट्वीट किया गया है उसको हम लोग नहीं देखे हैं, तो हम लोगों ने उसका जिराक्स करके मतलब ले करके गए थे, तो तुरंत मतलब पेज पलट के उनको हम लोगों मतलब दिखा दिए और दिखाने के बाद उनको उसको पढ़े और पढ़ करके फिर बोले कि मतलब अच्छा ठीक है, जो आप लोगों को बात को हम समझ गए हैं कि हमें मतलब कुछ समय और दीजिए। ओके, लेकिन ये चीज़ उनके जानकारी में हो गया है कि जो जुलाई के अंत में कि नोटिफिकेशन आने वाला था। जी
ये चीज़ ज़रूरी था, ये चीज़ बहुत ज़रूरी था कि ये संज्ञान वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि अगर वो ये चीज़ पहुँच जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें भी लगेगा कि हाँ, ये अंतिम चीज़ था और ये हमें कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं वो लंबा इंतज़ार नहीं हो, निश्चित रूप से उनका नोटिफिकेशन आए, क्योंकि 3 सालों से लगातार बहुत ज़्यादा एज भी हो गया उन सभी अभ्यर्थियों का। तो एज को भी देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, जो परेशानी है उन सारी चीज़ों को देखते हुए जल्द से जल्द 7वें चरण का